हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमारा है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके नाम से ही हम समझते हैं कि जो हमारा लॉ है क्या कहता है। हमारी जो एमयू है, सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या ह्रास हो रही है, डिमिनिशिंग कंडीशन में जा रही है, ये हमारा लॉ कहता है। तो आइए इसको जो है डीपली स्टडी करते हैं। इसके बाद हम यही समझते हैं कि जो ये स्टार्टिंग में वर्ड 3-4 दिए गए हैं, यदि अन्य बातें समान रहे, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेट्रेस पेरिबस कंडीशन। ये क्यों अप्लाई करते हैं हम? देखिए, जब भी हम कोई लॉ फॉर्मुलेट करते हैं तो उस टाइम कंडीशन कुछ और होती है, और उसको बाद में अगर जनरलाइज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो तब कंडीशन क्या है, चेंज हो सकती हैं, दूसरी कंडीशन होंगी उस टाइम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई लॉ फॉर्मुलेट करते हैं, कुछ चीज़ों को मान लेते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, इनमें जो है वेरिएशन नहीं आएंगे। चाहे लॉ आज हम अप्लाई करें या फिर बाद में कभी भी अप्लाई करें, ये क्या है, ये कंडीशन एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसीलिए हम क्या अपने लॉ को जो भी है फॉर्मुलेट करने से पहले ये मानकर चलते हैं कि जो सेट्रेस पेरिबस कंडीशन है वो रहेंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो ये 3-4 वर्ड हम क्यों लिखते हैं। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये जो 3-4 वर्ड हम लिख देते हैं, यदि अन्य बातें समान रहे, सेट्रेस पेरिबस कंडीशन, ये हम क्यों लिखते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे करते हैं। जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, घटती चली जाती है। ऑब्वियसली अगर हम किसी वस्तु का क्या कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है हमारे लिए कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या है 5 गुलाब जामुन को कंज्यूम किया, उसके बाद मैंने 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्या कंटिन्यू करके मैंने क्या 10 तक कर लिया कंजप्शन। उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे लिए जो एमयू है वो घटती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं और जो है यूनिट्स को कंज्यूम कर रही हूँ, कंजप्शन मैं करती चली जा रही हूँ, तो क्या मेरी जो एमयू है वो घटती जा रही है। क्योंकि हर जो है यूनिट के कंजप्शन के बाद मेरा जो सेटिस्फैक्शन है लेवल है वो क्या कम होता जा रहा है, इसीलिए जो मेरी एमयू क्या है कम होती जा रही है। तो जब भी हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसमें कुछ क्या है बेसिक अजम्पशन हम क्या लेकर चलते हैं, तो वो हम जो है अजम्पशन देख लेंगे। उससे पहले हम यही समझते हैं कि जो ये अजम्पशन है हम क्यों अप्लाई करते हैं। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, बस लर्न कर लेते हैं कि जो अजम्पशन है हमने मान लिया है। अजम्पशन क्या है, अज्यूम करना। इसमें भी हम क्या है कुछ जो है कंडीशन को मानकर चलते हैं कि ये क्या है, जब भी हम ये लॉ अप्लाई करेंगे ये कंडीशन यही की यही रहेंगी। जो इस सेट्रेस पेरिबस कंडीशन है वो हम अजम्पशन से ही रिलेट करके देख सकते हैं। तो आइए जो है अजम्पशन को हम डिटेल में कर लेते हैं। वस्तु का उपभोग या जो कंजप्शन है वो क्या एक उचित मात्रा में, जो क्वांटिटी है वो एक मतलब प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहले दिन मैंने क्या केजी में या फिर किसी दूसरी वस्तु को कंज्यूम किया, नेक्स्ट डे मैंने जो अपना जो मेजरमेंट है वो क्या चेंज कर दिया और जो वस्तु है वो भी चेंज कर दिया, और फिर मैं देख रही हूँ कि मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उससे क्या मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी हम कोई मतलब किसी वस्तु की अगर हमें एमयू देखनी है कि क्या वो घटती जा रही है, तो हमें क्या एक पर्टिकुलर जो है वस्तु को कंज्यूम करना है एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। और जो इसके बाद हमारे सेकेंड वन क्या है, वस्तु का उपभोग क्या है वो कंटिन्यू में होना चाहिए, मतलब उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज मैंने कंजप्शन किया उसके बाद मैंने 1 वीक तक कंजप्शन ही नहीं किया और फिर 1 वीक बाद करके कंजप्शन मैं कह रही हूँ कि क्या मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो क्या वो लो हमारे में क्या इंक्लूड नहीं होगा। उस टाइम जो हमारा लो वर्क नहीं करेगा। हमारा लो क्या कहता है कि जो कंजप्शन है वो क्या है कंटिन्यू होना चाहिए, तभी हमारा लो है वर्क करेगा या एप्लीकेबल होगा। इसके बाद थर्ड हमारी है, प्रत्येक वस्तु की एमयू दूसरी वस्तु से क्या है स्वतंत्र है, उस पर क्या इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैंने जैसे 5 जो है गुलाब जामुन को कंज्यूम कर लिया, अगर मैं छठी गुलाब जामुन को कंज्यूम करती हूँ, तो इस जो गुलाब जामुन से मुझे एमयू मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, वो मेरी 5वीं जो गुलाब जामुन थी उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो छठी जो गुलाब जामुन है उससे मिलने वाली मेरी जो यूटिलिटी है वो क्या है इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी जो है यूनिट पर वो डिपेंड नहीं करती। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि जो हमारा ये लॉ है कैसे वर्क करता है।
एक साइड क्या है, हमने कंजप्शन की जो यूनिट है वो ली है और दूसरी साइड हमारी एमयू है। एक तरफ हमने क्या है, आइसक्रीम की जो यूनिट्स है वो ली है और ये क्या है, हमने ऑर्डिनल जो नंबर्स हैं उसमें ली है। यानी कि हम रैंक देते हैं कि जो मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, सेकंड से कितनी, ऐसे करके रैंकिंग जो है हम करते हैं। और दूसरी साइड क्या है, एमयू है हमारी। और जो एमयू को हम देख सकते हैं कि वो क्या है, एक स्टार्टिंग में क्या है 3 है, उसके बाद 2 और थर्ड जो यूनिट हमने कंज्यूम की उसके बाद क्या है 1 हो गई और फिर क्या है 0। और उसके बाद अगर हम जो अपना कंजप्शन कंटिन्यू रखते हैं तो उस सिचुएशन में हमारी एमयू क्या है, नेगेटिव हो जाती है। इसको हम जो है थ्रू डायग्राम समझते हैं। ये हमारी टेबल थी। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारी एमयू है वो क्या एक डाउनवर्ड स्लोप में है। जब भी किसी कर्व का डाउनवर्ड स्लोप होता है तो वो क्या दिखाता है कि जो हमारी कोमोडिटी है, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हम लॉ ऑफ डिमांड वगैरह में यूज़ करते हैं उसमें, और जो प्राइस है उसमें, यहाँ पर जो हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है वो किस में है, एमयू में, और हमारी जो क्वांटिटी है उसमें, जो हमने आइसक्रीम की जो यूनिट्स है कंज्यूम की हैं। जो डाउनवर्ड स्लोप है वो दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं हमारी एमयू क्या है वो लगातार गिरती चली जाती है, घटती चली जाती है। एक कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में हमारी एमयू क्या है, इधर से इधर पॉजिटिव है तीसरी इकाई तक। और जो अगर हमने फोर्थ इकाई को कंज्यूम किया है, ये वाली टेबल में आप लोग देख सकते हैं, तो हमारी क्या फोर्थ यूनिट के साथ 0 हो गई एमयू। उसके बाद भी अगर हम अपना जो कंजप्शन है वो कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी एमयू क्या है, उसके बाद नेगेटिव सिचुएशन में होगी, नेगेटिव सिचुएशन में होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारी एमयू है वो पहले पॉजिटिव थी, फिर 0, फिर नेगेटिव, ऐसे जो हमारी एमयू लगातार घटती चली जाती है और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब क्या है, नेगेटिव होगी। आई होप आपको अब क्लियर होगा ये लो। और जो ये हमारा सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है, इसको क्या है, गॉसियन का हम प्रथम नियम भी कहते हैं। और जो हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम है ना, ये तो सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है, यानी कि जो घटती हुई सीमांत उपयोगिता। एक है हमारा सम सीमांत उपयोगिता, यानी कि जो इक्वी लेवल की हम उसमें बात करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसको तो हम प्रथम नियम कहते हैं गॉसियन का, उसको हम गॉसियन का द्वितीय नियम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको करेंगे। आई होप आज आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।